नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। माथे का तिलक। शास्त्र कहता है कि माथे पर लगाया गया तिलक न केवल सौभाग्य लाता है बल्कि कुंडली के दोषों को भी दूर करता है। वैसे तो शास्त्रों में चंदन, रोली, केसर, भस्म और कुमकुम से तिलक लगाने की परंपरा है। तो तिलक लगाने से कैसे आती है जीवन में शुभता, शांति और पवित्रता, देखिए। तिलक से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। तिलक से पूरी होती है पूजा और भक्ति। आचरण को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक बना देता है तिलक। तिलक स्वागत का प्रतीक तो है ही, लेकिन तिलक भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही शामिल है। तिलक संस्कृत शब्द तिल से आता है। देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में तिलक का बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जब हम तिलक लगाते हैं, परमात्मा को तिलक बहुत पसंद है, तो हम सीधा उस ईश्वरी सत्ता से कनेक्ट हो जाते हैं। और तिलक जो है वो हमेशा यहाँ पे लगाया जाता है, दो भवों के बीच में। ये आज्ञा चक्र कहलाता है। तो आज्ञा चक्र पे जब हम तिलक करते हैं तो जो हमारी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं वो सब जो है वो शांत हो जाती हैं, जिससे हमारा मन मस्तिष्क सही ढंग से काम करता है। क्या है तिलक का महत्व? तिलक लगाना हिंदू परंपरा का एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न मानी जाती है। तिलक दोनों भौहों के बीच में, कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। तिलक लगाने से मन एकाग्र और शांत होता है। तिलक लगाने से ग्रहों की ऊर्जा भी संतुलित होती है। भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। शास्त्रीय परंपरा में 4 वस्तुओं से तिलक करने का विधान और लाभ बताया गया है। तिलक लगाने के नियम यही हैं कि सुबह आप नहा धो के आप जो है अपने मंदिर में, जो भी आपका पूजा स्थान है, वहां बैठ जाइए और आप जिस किसी को भी अपना इष्ट मानते हो उनकी मूर्ति पर तिलक लगाने के बाद ही आप अपने मस्तिष्क में तिलक लगाइए। सीधा पहले आपको तिलक नहीं करना है। पहले जिस इष्ट या देवता को आप मानते हैं उनको तिलक करिए, उसको लगाने के उपरांत फिर जो है अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाइए, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तिलक की परंपरा कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म से तिलक लगाना चाहिए। कुमकुम का तिलक ज्ञान चक्र प्रज्वलित करता है। केसर का तिलक शीतलता प्रदान करता है। चंदन का तिलक मानसिक शांति देता है। भस्म का तिलक वैराग्यदायक होता है। देखिए, जब भी हम अपने आज्ञा चक्र पे तिलक लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मस्तिष्क के ठीक पीछे मटर के दाने के बराबर पीनियल ग्लैंड होता है, तो पीनियल ग्लैंड भी सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण आप आनंद की अनुभूति करते हैं और आपका दिन जो है वो अच्छा व्यतीत होता है। ललाट पर भस्म या फिर चंदन से 3 पड़ी रेखाओं में तिलक की विधि को त्रिकुंड कहते हैं। शिव पुराण की मान्यता है कि त्रिकुंड की 3 लकीरों की हर एक लकीर में 9 देवताओं का वास माना जाता है। तिलक से होता है लाभ। चंदन का तिलक एकाग्रता बढ़ाता है। रोली और कुमकुम का तिलक आकर्षण बढ़ाता है। रोली के तिलक से आलस्य भी दूर होता है। केसर के तिलक से यश बढ़ता है, कार्य पूरे होते हैं। गोरोचन के तिलक से विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध के तिलक से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे
आपको कोर्ट कचहरी में जाना हो, वाद विवाद का निपटारा करना हो, तो आप जो है लाल रंग का तिलक, जो कुमकुम है उसका तिलक करके जाइए, या हनुमान जी का जो सिंदूर है उसका तिलक करके जाएंगे, तो आपको मुकदमेबाजी में सफलता और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता, किसी से संबंध बिगड़ गया हो, वो जो रिलेशनशिप है उसमें जो है वो सफलता प्राप्त होती है। और केसर का तिलक लगा के यदि आप निकलेंगे तो आप यशस्वी होंगे, सभी जगह आपकी जय जयकार होगी। माना जाता है कि तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 12 जगहों पर तिलक लगाए जाने का विधान है। हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल, सिर, मस्तक, गले को मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। माथे के साथ साथ शरीर के 12 हिस्सों में लगाए जाने वाला तिलक आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शरीर को शीतल और सुगंध भी बनाता है। सबसे चमत्कारी तिलक कौन सा माना गया है, ये आगे जानिए। और चलिए अब बात करते हैं चंदन के तिलक की, जिससे सभी ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है। चंदन का तिलक लगाने के कई चमत्कारी लाभ हैं। चंदन की सुगंध मन को तो पावन करती ही है, ये सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए अब आपको चंदन के तिलक का महत्व बताते हैं। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार, मंगल कार्य, यात्रा और जैसे तमाम शुभ कर्मों की शुरुआत में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। तिलक में सबसे ज्यादा शुभकारी और कल्याणकारी है चंदन का तिलक, क्योंकि चंदन का अपना ही महत्व है। हिंदू परंपरा का सबसे अनूठा रंग है चंदन। देखिए, चंदन की तासीर ठंडी होती है, तो जब भी हम अपने आज्ञा चक्र पर, ये आज्ञा चक्र होता है, उस पर जब हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो उसकी चूंकि तासीर ठंडी होती है तो हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, हमको क्रोध नहीं आएगा। और आप जानते हैं क्रोध के कारण ही, या आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्रोध के कारण ही व्यक्ति का काम ज़्यादा बिगड़ता है। तो चंदन का तिलक लगाने से हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारे विचारों में शुद्धि आ जाती है। हमारे विचार नई नई योजनाएं बनाते हैं, दिमाग नई नई कल्पनाएं करता है, बुद्धि भी सही हो जाती है, आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। और जो हार्मोन्स होता है, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन्स, जो खुशी का हार्मोन्स है, वो भी स्रावित होता है, जिसके कारण हम आनंद की अनुभूति करते हैं। मूल्यवान है चंदन। चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है जिसकी सुगंध बेमिसाल होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे ही इसके तने और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश भी बढ़ने लगता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्तिकला, साज सज्जा के सामान, सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। चंदन 2 प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। बिना चंदन लगाए पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। चंदन दोनों भौहों के बीच में, कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। चंदन लगाने से ग्रहों की ऊर्जा भी संतुलित होती है। किसी के माथे पर चंदन का तिलक लगा देखकर मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसके क्या लाभ हैं। दरअसल चंदन या तिलक लगाने के पीछे आध्यात्मिक भावना के साथ साथ दूसरे तरह के लाभ की कामना भी होती है। चंदन का तिलक लगाने से, आप सुबह सुबह यदि चंदन का तिलक लगा के निकलें तो आप कहीं भी जाएंगे तो सामने वाला जो है वो आपके व्यक्तित्व से निश्चित रूप से प्रभावित होगा। चंदन में एक डिवाइन ऊर्जा होती है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए, आपका कोई काम अटका है, आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो चंदन
का तिलक जब आप लगाएंगे तो वो संबंधित व्यक्ति को, जो सामने बैठा है, उसको भी वो प्रभावित करता है। ये सारी चीजें अवचेतन मन के द्वारा अपने आप घटित होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं चंदन का तिलक लगाने का लाभ। चमत्कारी है चंदन का तिलक। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। पहले अपने इष्ट को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, फिर स्वयं को मस्तक, कंठ और नाभि पर तिलक करें। देवी की उपासना में लाल और अन्य में सफेद चंदन का प्रयोग करें। चंदन की सुगंध के नियमित प्रयोग से नजर दोष से छुटकारा मिलता है। चंदन का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। शुभ कर्मों का प्रमुख अंग है चंदन। चंदन लगाने से दो तरह का प्रभाव दिखता है। पहला, जो चंदन लगाता है उसके स्वभाव में सुधार, और दूसरा, देखने वाले पर सात्विक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं चंदन लगाने की सही विधि क्या है। चंदन लगाने के नियम। बिना स्नान किए तिलक या चंदन न लगाएं। पहले अपने इष्ट या भगवान को तिलक लगाएं, फिर खुद को तिलक लगाएं। खुद को अनामिका उंगली से और दूसरों को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि से तिलक लगाने का विधान है। अगर आप चंदन का प्रयोग जीवन में करना शुरू कर दें तो जीवन की तमाम परेशानियों से खुद ब खुद छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि चंदन के तिलक से ग्रहों की मजबूती मिलती है। तो देखा आपने कैसे ऊर्जा का एक स्रोत है तिलक। यह आपकी मानसिक शक्ति को केंद्रित करता है। साथ ही तिलक नवग्रह की शांति करवाता है। क्या आप जानते हैं कि तिलक के प्रयोग से आप अपनी कुंडली के कुछ ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं तिलक कैसे आपकी कुंडली पर असर दिखाता है। तिलक को जागृत अवस्था का प्रतीक कहा गया है। अतिथियों को तिलक लगाकर विदा करते हैं। शुभ यात्रा पर जाते समय शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए तिलक की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कोई भी पीला रोरी या हल्दी का यदि आप तिलक करेंगे, विशेषकर हल्दी का तिलक अगर आप करके जाएंगे, तो इससे जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। बच्चे जब परीक्षा देने जा रहे हों या नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, तो उसको हल्दी का तिलक लगा के जाना चाहिए, ताकि सामने वाले के ऊपर उसका तुरंत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। गोरोचन होता है। गोरोचन का जब हम तिलक करके जाते हैं, तो यदि रोग बीमारी से हम ग्रस्त हो गए हों, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हों, तो डॉक्टर जो है आपके बारे में बिल्कुल सही डायग्नोसिस करता है और इलाज करता है, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। तिलक को ग्रहों को मजबूत करने का भी सरल प्रयोग माना गया है। तो समझिए किस ग्रह की मजबूती के लिए कौन सा तिलक आप लगा सकते हैं। तिलक से मजबूत होंगे नवग्रह। सूर्य की मजबूती के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। चंद्रमा की मजबूती के लिए सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठा उंगली से लगाएं। मंगल की मजबूती के लिए नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका से लगाएं। बुध की मजबूती के लिए अष्टगंध का तिलक कनिष्ठा उंगली से लगाएं। बृहस्पति की मजबूती के लिए केसर का तिलक तर्जनी से लगाएं। शुक्र की मजबूती के लिए रोली और अक्षत अनामिका उंगली से लगाएं। शनि, राहु, केतु की मजबूती के लिए कंडे या धूप बत्ती की राख 3 उंगलियों से लगाएं। अगर हम हनुमान जी के सिंदूर का तिलक लगा के जाते हैं, तो इससे हमारा सूर्य ग्रह जो है वो बलवान हो जाता है। सफ़ेद रंग से अगर हम तिलक लगाते हैं, तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है। यदि हम लाल रंग का तिलक लगाते हैं, रोली वगैरह लगा के निकलते हैं, तो इससे हमारे मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। हरे रंग का अगर हम तिलक लगा के जाएं, तो उससे बुध ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। केसर का तिलक यदि हम लगाते हैं, तो इससे हमारा जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो प्रसन्न होते हैं और ज्ञान की वृद्धि होती है। पुनः जो है सफ़ेद लगाएंगे तो उससे शुक्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और गोरोचन का तिलक लगाने से हमें शनि देव जो हमारे ग्रह हैं वो प्रसन्न होंगे और हम रोगों से दूर रहेंगे।
शास्त्रों में जल से भी तिलक करने की परंपरा का विधान बताया गया है। जब तिलक में इतने सारे चमत्कारी गुण मौजूद हैं, तो माथे पर तिलक रोजाना शास्त्रीय विधि से जरूर लगाएं। पापों का नाश करें, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्णिमा का दिन जो होता है वो चंद्रमा पूर्ण होता है और चंद्रमा होता है मन का कारक। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा को हम पूजते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं और उसके लिए हम नमक का त्याग करके मीठा भोजन चंद्रमा को अर्पित करते हैं, खीर चढ़ाते हैं। खीर चढ़ा करके अर्धरात्रि में चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देकर जब हम भोजन करते हैं उस खीर का, तो हमारी सबकी मति निर्मल होती है। व्यक्ति को उस दिन स्नान करना, दान करना, तर्पण करना, शक्कर और तिल के दान करने का बहुत महत्व बताया गया। शक्कर मतलब चीनी और तिल, सफ़ेद तिल का दान करे, क्योंकि भगवान विष्णु को परम प्रिय है तिल, उसका दान करे और दीपक जलावे, तर्पण करे। भगवान नारायण के प्रीत्यर्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करे, वेदों में बताए गए पुरुष सूक्त का पाठ करे, तो यह सब महाप्रयोग पूर्णिमा के कहे जा सकते हैं और चंद्रमा की उपासना करे। तो चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात, चलेंगे किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।